नमस्कार दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेना व वायुसेना की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया कि पूर्व वायु सैनिक कोपल, जिसको आप नायक रैंक होता है, इसको 1,60,60,00,000 का मुआवजा देना ही देना होगा। हम पूरी विस्तार से इस खबर पे जब जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। इस पूरी संघर्ष को एक पूर्व वायु सैनिक जिसका रैंक नायक के समान है, अगर उस संघर्ष को हम देखते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने आप सच की लड़ाई कितनी लंबी लड़नी पड़ती है, सच के लिए कितना लंबा संघर्ष करना पड़ता है। जहां समाज एक कदम आगे नहीं बढ़ने दे, जहां समाज की नजरें उसका पीछा करती है, नजरों से समाज उसको पीछे खींचता है। पर आज इस पूरे घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं हमारे को आगे बढ़ने की एक प्रेरणा दी कि सच के लिए हमेशा लंबे संघर्ष करने ही पड़ते हैं। आप ये पूरी खबर पेज पर देखो चल के, और क्योंकि ये आज इस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिया है वो काबिले तारीफ है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे माननीय सुप्रीम कोर्ट की बातें की जा रही कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। चाहे आप एक्स पे जाओ, चाहे हिंदी के अखबारों में जाओ, चाहे इंग्लिश के अखबारों में जाओ, माननीय सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा की जा रही है। पूरी खबर देखते हैं। ऑपरेशन पराक्रम में शामिल वायु सैनिक को संक्रमित खून से हुआ था HIV। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देना ही होगा 1,60,60,00,000। ऑपरेशन पराक्रम में शामिल रहे एक एयरफोर्स कोपल के साथ बेहद दुखद घटना सामने आई। साल 2002 में एक सैन्य अस्पताल में उसे खून चढ़ाने के बाद HIV हो गया। जैसे ही पूरा मामला सामने आया, एयरफोर्स से कोपल की पत्नी ने उसे छोड़ दिया। मतलब कोपल की जो पत्नी थी पूर्व सैनिक की, उसकी पत्नी ने छोड़ दिया क्योंकि आप लोग इसको समझ सकते हो। बाद में पीड़ित वायु सैनिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट का फैसला आया तो सरकार ने समीक्षा याचिका लगाई। हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जानिए पूरा मामला। हाईलाइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र की समीक्षा याचिका। पूर्व वायुसेना कोपल को चढ़ाया गया था संक्रमित खून। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वायु सैनिक को देना ही होगा 1,60,60,00,000 का मुआवजा। आर्मी अस्पताल में संक्रमित खून चढ़ाने से हुआ था HIV। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया जिसमें सेना और वायुसेना को संयुक्त रूप से 1.6 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। यह राशि एक पूर्व वायुसेना कोपल को दी जानी थी, जिसे 2002 में एक सैन्य अस्पताल में खून चढ़ाने के बाद HIV हो गया था। सरकार ने पिछले साल 26 सितंबर को कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें सेना और वायुसेना को सैन्य कर्मियों के लिए हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करने में विफल रहने में मेडिकल लापरवाही का दोषी पाया गया था। 2016 में रिटायर हुए कोपल को मुफ्त मेडिकल केयर और विकलांगता पेंशन सहित अन्य सुविधाएं देने का भी फैसला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की समीक्षा याचिका को किया खारिज। 3 अप्रैल को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस PB वार्ले ने आदेश में कहा कि समीक्षा के तहत कोर्ट के निर्णय और आदेश में कोई खामी नहीं है, न ही कोई स्पष्ट त्रुटि है जिसमें इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता हो। वायुसेना के उस जवान ने जिसकी पहचान कोर्ट ने गुप्त रखी है, 6 महीने तक मुआवजे के भुगतान न किए जाने के बाद अवमानना याचिका दायर की थी। पिछले महीने अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह तुरंत उनकी विकलांगता पेंशन मंथली अस्पताल विजिट के लिए 25,000 रुपये का भत्ता अतिरिक्त राशि जारी करें। पीड़ित वायुसेना के साथ क्या हुआ था? पीड़ित एयरमैन 1996 में वायुसेना में भर्ती हुए थे और पाकिस्तान के साथ सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जुलाई 2000 में उन्हें सैन्य अस्पताल में दूषित खून चढ़ाया गया। मुंबई के एक नौसेना अस्पताल में मई 2014 तक उन्हें HIV का पता नहीं चला था। सितंबर में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के मूल फैसले में जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सेना वायुसेना को मेडिकल लापरवाही के लिए विकृत
रूप से उत्तरदायी ठहरा है। इसके साथ ही HIV पॉजिटिव जवान को 1.6 करोड़ रुपए का भुगतान देने का आदेश दिया। कोर्ट ने उस समय वायुसेना को आर्मी से आधी राशि तक रिप्लेसमेंट के लिए लेने की अनुमति दी गई थी, जो उस फील्ड अस्पताल की प्रभारी थी जहां खून चढ़ाया गया था। जस्टिस भट्ट ने लिखा कि इस तरह के व्यवहार से हुए नुकसान की भरपाई का कोई भी मुआवजा नहीं कर सकता। जिसने अपीलकर्ता की गरिमा की नींव हिला दी, उसे सम्मान से वंचित कर दिया और उसे न केवल हताशा कर दिया बल्कि निराशवादी भी बना दिया। बहुत संक्रमित खून से हुआ था HIV तो एयरफोर्स जवान को पत्नी ने छोड़ा। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि लोग देशभक्ति के जज्बे और काफी उत्साह के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होते हैं, अपनी जान जोखिम में डालने और अपने जीवन के अंतिम बलिदान के लिए तैयार रहते। वायुसेना जवान की पत्नी ने उसकी हालत के कारण छोड़ दिया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद एयरमैन ने लापरवाही के लिए वायुसेना से 95 करोड़ रुपए की मांग करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग में शिकायत कराई थी। आयोग ने 2002 में उनकी याचिका खारिज कर दी थी। 16 जुलाई को कोर्ट करेगा फैसले की समीक्षा। हाल ही में अवमानना कार्रवाई में एमिक्स क्यूरी वंशुजा शुक्ला ने चेतावनी दी थी कि इम्यून सिस्टम हेल्थ का संकेत देने वाली याचिकाकर्ता की CD4 काउंट 256 के चिंताजनक स्तर तक गिर गई है। अगर यह 200 से नीचे चली जाती है तो वह एड्स का मरीज बन जाएगा। वंशुजा शुक्ला ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र की ओर से उसे मुआवजा देने में देरी से उसके स्वास्थ्य और जिंदगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह शेष मुआवजे को 2 सप्ताह के भीतर अपनी रजिस्ट्री में जमा करे। साथ ही यह भी कहा कि 16 जुलाई को फैसले के अनुपालन की समीक्षा करेगी। बहुत ही संघर्ष भरी कहानी। मैं प्रणाम करता हूं इस पूर्व वायु सैनिक को कि सच के लिए इतने दूर तक ये निकला और न्याय लेके घर वापस लौटा। आज एक चीज तो साबित होगी कि सच के लिए संघर्ष बहुत लंबा करना पड़ता है, अपने आप को साबित करने के लिए बहुत चलना पड़ता है और उस समाज की भीड़ से निकल के चलना पड़ता है जो समाज हर कदम पे रोकने का प्रयास करता है। सैनिक भाइयों, अब जो समीक्षा याचिका डाली गई है माननीय सेनाओं की तरफ से, तो माननीय सेनाओं को समीक्षा याचिका नहीं डाल के हमारे इस पूर्व कोपल वायु सैनिक का सम्मान करना था और एक तरह से जो पहले कुछ हो चुका था उसकी भी एक माफी मांगनी थी कि जिससे सेनाओं का भी मनोबल बढ़ता। समीक्षा याचिका से मनोबल में क्या सोचते हैं कि समीक्षा याचिका क्यों, उसने क्या क्या भुगता नहीं है समाज के अंदर रहते हुए, क्या उसकी कोई भरपाई कर सकता है? उसके बच्चे उसको छोड़ के चले गए थे, कोई कर सकता है? पर समीक्षा याचिका ने कहीं ना कहीं मेरे जैसे इंसान को तो हिलाया कि ये समीक्षा याचिका नहीं डालनी थी। लोग कहते हैं ना, महात्मा गांधी ने भी कही थी कि कोई पापों की क्षमा भी मांग ले तो पापी नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और गुलाम भारत में हुआ था, उसके बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भी क्षमा मांगी शहीदों से। और ये तो एक जवान है अपना, और जो जिसने अपना जीवन दिया है देश के लिए, तो इसके लिए तो आगे बढ़कर दिल खोलकर इसका सम्मान करना था, बड़े बड़े जनरल साहबों को सम्मान करना था। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे सम्मानित जनरल साहबों को कि वो इस जवान का सम्मान करे जिससे सेनाओं का मनोबल और बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारतीय सेना।